तो सबसे पहली मेजॉरिटी है सिंपल मेजॉरिटी। जैसा कि नाम है, ये बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है और ज्यादातर यूज करने वाली जो मेजॉरिटी है वो यही होती है। हमारे पार्लियामेंट को ज्यादातर जो काम करवाने होते हैं उस टाइम पे स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो यूज करी जाती है। एक सेकेंड, पेन पेन पेन। ओके, ठीक है, चलो। तो अब ये सिंपल मेजॉरिटी जो है वो होती क्या है? सिंपल मेजॉरिटी पास कराना है अगर कोई रिजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी से, तो 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने रिजोल्यूशन डाला लोकसभा के अंदर। लोकसभा में थे टोटल 545 लोग। अब ये 545 की जो स्ट्रेंथ है उसमें से 45 सीट तो खाली है भाई, 45 लोग है ही नहीं। इन 45 सीट को हटाने के बाद हमारे पास फिगर बची 500। उस दिन 100 लोग आए ही नहीं वोटिंग के दौरान, या वोट करने के लिए आए नहीं, तो बचे कितने? 400। अब ये जो 400 है इनका 50% जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1। 400 का आधा कितना? 200। 200 पे एक जोड़ा तो 201। अगर 201 लोग हामी भर देते हैं तो ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हो जाएगा। ज्यादातर जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास किया करवाया जाता है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनकी एसेंट के लिए। प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया तो ये लॉ बन जाता है। आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यानी कि लोकसभा में मान लीजिए 545 सीट है, तो 545 का 50% प्लस 1, 273। 273 लोग अगर हामी भर देते हैं तो वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग प्रेजेंट है, कितनी सीट्स खाली है। टोटल स्ट्रेंथ जो है उसका 50% प्लस 1, ये रेशियो जो है हमको चाहिए 273। उसके बाद ये रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। ज्यादातर ये मेजोरिटी कब यूज होती है? जनरल इलेक्शंस जब हो जाते हैं, सेंटर लेवल पे या स्टेट लेवल में सरकार आ जाती है नई या पहले वाली, अब जब भी वो कुछ नए काम करने वाली होती है वहां पे, तो उन काम की मंजूरी के लिए वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का रिजोल्यूशन पास करवाती है। तीसरा है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? मींस मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। एग्जाम्पल के तौर पे राज्यसभा में 245 सीट है, 45 सीट वेकेंट है, बची कितनी? 200। इन 200 सीट्स का 50% प्लस 1। 200 का 50% 100 प्लस 1 यानी 101। अगर 101 लोग हामी भर देते हैं तो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी और सिंपल में कंफ्यूज मत होइएगा, फंडा सिंपल है। सिंपल में भी सिंपल मेजोरिटी में हमने क्या देखा था? प्रेजेंट एंड वोटिंग, वेकेंट सीट्स वाले लोगों को हटा दिया, जितने लोग उस दिन एब्सेंट थे उनको हटा दिया, उसके बाद 50%। इफेक्टिव में क्या है? सिर्फ वेकेंट सीट्स वालों को हटा दिया, जो सीट्स खाली हैं उनको हटा दिया, उसके बाद 50% प्लस 1 की मेजोरिटी पास हो गई, तो ये रिजोल्यूशन पास है। ये कब कब कराया जाता है? जब वाइस प्रेसिडेंट को उनकी कुर्सी से हटाना होता है, तब राज्यसभा में ये मेजोरिटी पास कराई जाती है अंडर आर्टिकल 67B। जब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को हटाना होता है लोकसभा के या विधानसभा के, तब इफेक्टिव मेजोरिटी पास कराई जाती है हाउस में। अगली मेजोरिटी आती है स्पेशल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और सिंपल, इसके अलावा जो बची चौथी वो स्पेशल मेजोरिटी। नाम में ही स्पेशल है, मतलब अगर कोई बहुत बड़ा टास्क होना है या कुछ बड़ा काम करवाना है या कोई बड़ा कानून या चेंजेस लाने हैं, तब स्पेशल मेजोरिटी को पास कराया जाता है।
स्पेशल मेजोरिटी जो है बेसिकली वो चार टाइप की होती है। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249, एज पर आर्टिकल 360, 368 प्लस 50 और 61। अब ये चारों टाइप क्या है, इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249। ये आर्टिकल 249 क्या है? आर्टिकल 249 में यह बोला गया है कि पावर जो है कभी कभी पार्लियामेंट के पास होती है कि वो लॉज बना सकता है स्टेट लिस्ट की। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हमारे देश में या कोई ऐसा कुछ घटना घटित हुई जिसके कारण अब पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची में जो सब्जेक्ट्स है राज्य सूची के अंदर उसमें वो लॉ बनाएगा। तो क्या ऐसा पार्लियामेंट अचानक से एक दिन उठ के सुबह बोल देगा भाई आज से अब तुम्हारे स्टेट में हम लॉ बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। अब वो स्पेशल मेजोरिटी कैसी होगी? 2/3 किनकी? प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो लोग प्रेजेंट है, जो वोट कर रहे हैं, अगर उनमें से 2/3 लोगों ने हामी भर दी तो फिर पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाएगी कि वो स्टेट लिस्ट में लॉ बना ले। एग्जाम्पल, राज्यसभा में 245 मेंबर है, ठीक है, 150 मेंबर प्रेजेंट थे। इन 150 जो प्रेजेंट थे उन्होंने करी वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी के अंदर। स्पेशल मेजोरिटी कैसी लग गई? 2/3। तो 101 अगर 101 मेंबर्स आउट ऑफ दिस 150 हामी भर देते हैं तो वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। अब कौन सा केस है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी अंडर 249 यूज करी जाती है? तो जो मैंने आपको बताया कि जब पार्लियामेंट को लगता है कि उसको स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने चाहिए तब स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249 यूज करी जाती है। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368। 249 जो इससे पहले हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें भी वही रहेगा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, पर इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टीएस लिखा है मैंने, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। मतलब पहले तो जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनके 2/3 लोगों की आप हामी लीजिए, उसके बाद जो हाउस का टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% की भी हामी लीजिए, इन दोनों को प्लस करिए, उसके बाद ही आप ये रिजोल्यूशन पास कर पाएंगे। अगर ये इतना डिफिकल्ट है तो इसमें जो चीजें होंगी वो भी डिफिकल्ट होंगी। इसलिए ये कब ये वाली कैसे केसेस में मेजोरिटी को लाया जाता है? जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को का रिमूवल करवाना हो, उनको हटाना हो उनके पद से, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का रिमूवल करवाना हो, नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर करवानी है तो स्पेशल मेजोरिटी लगेगी अंडर आर्टिकल 368। ये जो आर्टिकल 368 है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करता है। ये आर्टिकल अपने आप में ही बहुत बहुत ज्यादा वास्ट है, इसको हम आगे चल के डिटेल में अच्छे से समझेंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा अगर स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है या एबॉलिश करना है तब भी स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 लगेगी। क्या होगा? जैसे मान लीजिए लोकसभा में एंट्री आपने करवा दी, आपने उसमें डाला रिजोल्यूशन, आपने लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया, तो जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसके 2/3 हामी भरने चाहिए। उसके अलावा टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की कितनी है? 545, उसका 50% यानी 273 लोग भी इसमें हामी देने चाहिए, तब जाके आपका टाइप 2 यानी स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 जो है वो एप्लीकेबल होगा और ये जो रिजोल्यूशन है वो पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। अब सबसे पहले हमने देखा था 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके बाद जब हम नेक्स्ट वाले में आए तो उसने बोला 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ये दोनों भी इसमें लगेगी तीसरे में। तीसरे में एड ऑन क्या हो जाएगा? जितनी लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर्स है हमारे देश में उनका भी 50%, यानी हमारे यहां जैसे 29 स्टेट है तो उसमें से एटलीस्ट 15 स्टेट लेजिस्लेचर, 15 विधानसभा अगर हामी भर देती है तभी ये रिजोल्यूशन पास होगा। यानी 50% ऑफ टोटल स्टेट लेजिस्लेचर
अगर इतनी सारी चीजें इसमें लग रही है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर होगा। तो ऐसा कौन सा मैटर है? ये मैटर है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना है जो फेडरलिज्म को इफेक्ट करने वाला है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? हमारे देश में फेडरलिज्म है, यानी कि हमारे यहाँ दो टाइप की गवर्नमेंट है। एक स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य के लेवल पे रहती है, पर क्या जरूरी है कि अगर राज्य के लेवल पे किसी एक की सरकार है तो जो सेंटर पे है वो उस पर कंट्रोल नहीं रखेगी? बिल्कुल रखेगी। वो ब्रॉडन वे में उस पर कंट्रोल रखती है, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। लेकिन जब हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा संशोधन या अमेंडमेंट करना पड़ता है जो हमारे फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर देगा, हिला देगा, तो ये जरूरी है कि हमको स्टेट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए यहां कहा गया 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस 50% ऑफ टोटल स्टेट लेजिस्लेचर अगर आपके साथ है, तभी आप ये रिजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। टाइप 4 है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जो है वो बात करता है इंपीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को उसके कार्यकाल से पहले उसकी कुर्सी से हटा देना इज नोन एज इंपीचमेंट। तो क्या इतना लेकिन आसान है? कल को कोई उठ के बोलेगा नहीं हमको पता है यार ये प्रेसिडेंट अच्छा नहीं है, हम इसको घूस लेते हुए देख लिए, हम इसको दूसरे देश के लोगों से बात करते हुए देख लिए, ये कर लिए वो कर लिए, तो उसकी बात पे क्या कोई मान जाएगा? नहीं। प्रेसिडेंट को हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए भी जो रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है वो स्पेशल नेचर का होता है, जहां पे 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 इज 364, while in राज्यसभा द स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 इज 164। इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर आपने ये रिजोल्यूशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया तो एटलीस्ट 364 लोग जो है वो बोले कि हाँ भाई हटा दो। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है तो एटलीस्ट 164 लोग बोले कि हाँ भाई इम्पीच कर दो, तब जाके ये रिजोल्यूशन पास होगा। तो ये थी टोटल मेजोरिटीज जो हमने देखी और पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा सिंपल, ठीक है। सिंपल में हमने क्या देखा? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। किस किस को हटा दिया? वेकेंट सीट्स को हटा दिया और जो एब्सेंट थे उनको हटा दिया। इनके बाद जो बचे उनका 2/3 ले लिया प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद हमने पढ़ा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में हमने क्या देखा? 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। मान लीजिए रिजोल्यूशन लोकसभा में डाला तो उसकी 545 स्ट्रेंथ है, तो 545 का 50% प्लस 1 अगर हामी दे दिया तो ये रिजोल्यूशन पास हो गया। उसके बाद हमने देखा इफेक्टिव। इफेक्टिव थोड़ा बहुत सिंपल जैसे सिमिलर है, लेकिन यहां पे क्या है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग पर सिर्फ माइनस होगी वेकेंट सीट्स। यहां पे एब्सेंट वाले से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद हमने देखी स्पेशल, जिसमें हमने 4 पढ़ा। एक 249 का पढ़ा, 368 का पढ़ा, 368 प्लस 50% रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स का देखा और 61 का देखा, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जिसमें था।